गुड मॉर्निंग एट क्लास, हाउ आर यू। आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट साइंस का पढ़ाया था, जिसमें मैंने क्रॉप्स के बारे में, फील्ड के बारे में, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में, इनके बारे में तुम्हें पढ़ाया था और तुम्हें नोट्स लिखने के लिए दिए थे, जिनको मैंने अंडरलाइन लगाई थी। लेकिन किसी भी बच्चे ने मेरे को नोट्स चेक नहीं कराए, इसलिए प्लीज़ आप एक नोटबुक बनाइए जिसमें नोट्स जो मैं अंडरलाइन लगवाऊँ उनको नोट्स में लिखिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आगे, क्रॉप सीजन्स। मीन्स जो क्रॉप होती है वो हम अलग अलग सीजन में सो करते हैं, उगाते हैं, क्योंकि सबके लिए, सब क्रॉप्स के लिए अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके लाइफ साइकिल के लिए। सो क्रॉप भी अलग अलग सीजन्स में ग्रो करी जाती है। तो हम पढ़ते हैं क्रॉप सीजन्स। Various crop require different climate conditions and temperature for their growth and completion for their life cycle। हर क्रॉप को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की, लाइफ साइकिल के लिए, डिपेंडिंग ऑन सीजनल कंडीशंस एंड द टाइम ऑफ ग्रोथ। देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में 2 मेन क्रॉप्स है सीजन्स के अकॉर्डिंग। देयर आर खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप मीन्स देर आर सोन इन रेनी सीजन फ्रॉम मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर। ये जो क्रॉप है जिन्हें हम कब सो करते हैं, कब बोते हैं, जून में, और हार्वेस्टेड मतलब इन्हीं कब का टाइम करते हैं, अक्टूबर में। फॉर एग्जाम्पल पैडी जैसे धान, पीजन पी, अरहर, मेज, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट खरीफ क्रॉप्स में इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। देर आर सॉन इन विंटर सीजन्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल। इनको अक्टूबर में बोते हैं और अप्रैल में कट कर लिया जाता है, जैसे वीट, ग्रेन, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ऑयल सीड एंड बार्ली आर द रबी क्रॉप्स। ये क्रॉप्स हुई। अब नेक्स्ट है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। की एग्रीकल्चर खेती के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। कई एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें, जैसे सोइल को प्रिपेयर करना, सीड्स को सो करना, टिल फार्मर एबल टू हार्वेस्ट एंड स्टोर, और क्रॉप को प्रोडक्ट करके उसको स्टोर करना। द एक्टिविटीज़ और टास्क विच a farmer performs to cultivate a crop are referred as agriculture practices। और ये सारी किसमें इंक्लूड होगी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। दीज एग्रीकल्चर टास्क आर फॉलो। कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, कौन कौन से टास्क हैं जो हम क्रॉप प्रोडक्शंस में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 9 पॉइंट्स हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लोइंग एंड टिलिंग। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना। सेकंड है सोइंग ऑफ सीड्स को बोना। एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर और फर्टिलाइजर ऐड करना। इरिगेशन सिंचाई करना। वीडिंग रिमूवल ऑफ वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स है जो क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाते हैं उनको हटाना। हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है थ्रेशिंग एंड विनोइंग। और सबसे लास्ट में आएगा स्टोरेज, क्रॉप को, फसल को तैयार करके उसको स्टोर करना। अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो तुम नोट्स में सबसे फर्स्ट क्रॉप सीजन्स के बारे में बताना, दोनों के बारे में, फिर बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में लिखना क्या होते हैं ये, फिर इनके पॉइंट्स लिखना, और हम इन पॉइंट्स को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल। सीड को बोने से पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ डन बाई टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे सॉइल को, उसको लूज़ करके, उसको उलट पुलट करके। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज़ कॉल्ड प्लोइंग। तो ये प्रोसेस जो सॉइल को लूज़ करने का और टर्न करने का है, इसे हम क्या बोलते हैं, या तो टिलिंग या प्लोइंग। प्लोइंग हेल्प टू सॉइल इन ए नंबर ऑफ फॉलोइंग वे। जो प्लोइंग करते हैं हम किसकी हेल्प से करते हैं, प्रिपेयर सॉइल को प्लोइंग की मदद से। तो इसके कारण इस प्रकार हमको हेल्प मिलती है इसको करने से। इट हेल्प इन लूजनिंग द सॉइल सो डैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर। सॉइल को लूज़ करने से वो ज़्यादा वाटर और एयर होल्ड कर सकती है। द सॉइल लूज सॉइल कैन आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स विच मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिशंस। सॉइल को लूज़ करने से अच्छे से माइक्रोब्स वगैरह, अर्थवॉर्म वगैरह अच्छे से ग्रोथ करते हैं, जिससे सॉइल में ज़्यादा न्यूट्रिशंस आ जाते हैं, और इसमें अच्छे से फर्टिलाइजर और मैन्यूर भी हम लूज सॉइल में अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। सॉइल
एरेटेज हो जाती है, सॉइल में अच्छे से एयर पास हो जाती है जिससे रूट अच्छे से ब्रीथ कर पाती है। नेक्स्ट है रूट, जो सीडलिंग जो हम बोते हैं उसकी जो रूट्स होती है वो अच्छे से अंदर तक चली जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज़ ब्रॉट अप फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ सॉइल, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ जाती है टिलिंग करने से, जिससे प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशंस मिल जाता है। और इससे जो वीड्स होते हैं, वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं, जो उगे हुए रहते हैं, उनको भी उखाड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ इज़ प्लोइंग और टिलिंग डन, कि प्लोइंग और टिलिंग करा कैसे जाता है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड प्लो, जिस डिवाइस से, जिस उपकरण से हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्लो। प्लो मतलब हल, हो और कल्टीवेटर, ये 3 इम्प्लीमेंट्स हैं जिनसे हम प्लोइंग करते हैं। इवन आफ्टर प्लोइंग द सॉइल में स्टिल हैव लार्ज पीसेस कॉल्ड क्लम्स, जब प्लोइंग करते हैं तो मिट्टी लार्ज पीसेस में हो जाती है, मोटे मोटे टुकड़ों में। दिस क्रम्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ ए प्लैंक आर लेवलर, और इनको फिर टुकड़ों को बाद में हम ब्रोकन तोड़ दिया जाता है, किससे, लेवलर से। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ रिक्वायर्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पस, जो सॉइल की लेवलिंग करी जाती है वो अच्छे से बोने के लिए बीज और इरीगेशन के पर्पस से करी जाती है। अब एक एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम, प्लो, हो, कल्टीवेटर एंड लेवलर। प्लो क्या होता है, ये डायग्राम में देखिए, ये प्लो इस टाइप का होता है। प्लो इज इवन नाउ द प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट फॉर प्रिपेयरिंग द सॉइल, इससे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपेयर करते हैं सॉइल, इसे ऑक्सन से ड्रॉ करा जाता है, खींचा जाता है। ये वेज शेप ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ एक वेज शेप का ब्लॉक होता है जो सॉइल में पेनिट्रेट करा के इससे हम फुरोज मीन्स लाइनें बना देते हैं। प्लोइज इज डन आइदर मैनुअली एनिमल्स, इससे ज़्यादातर एनिमल्स से करा खींचा जाता है। इन मैनी विलेज इवन नाउ दिस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लोइंग इज प्रिवलेंट, और कई गाँवों में तो ये एक ट्रेडिशनल प्रचलित मेथड है। वेयर एज नाउ द मॉडर्न टेक्निक सच एज ट्रैक्टर आर आल्सो यूज्ड फॉर प्लोइंग, और आजकल मॉडर्न टेक्निक ट्रैक्टर वगैरह भी इसमें काम में लेने लग गए हैं। ए प्लो सर्व्स मैनी पर्पज ऑफ टिलिंग द सॉइल एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, जो प्लो जो खेत को जोता जाता है वो मैनी पर्पज़ के कारण, कई कारण से करा जाता है, जैसे सॉइल को टिलिंग उथल पुथल करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं उसमें, वीड्स को रिमूव करते हैं, और इस इम्प्लीमेंट को पेयर ऑफ बुल्स के द्वारा खींचा जाता है। अदर एनिमल जैसे कैमल, हॉर्स के द्वारा भी इसे खींचा जाता है। द प्लो इज़ लाइक नाइफ, जो प्लो होता है वो नाइफ, आगे से नाइफ के लाइक होता है जिससे सॉइल को कट कर देता है, और नाइफ कैसा होता है, कर्व्ड होता है, जिससे सो इट टर्न ओवर द सॉइल आफ्टर कटिंग, जिससे मिट्टी अच्छे से टर्न हो जाती है, उथल पुथल कर दी जाती है। हो, ये डायग्राम में देखो, हो का ये स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम है हो का। वो भी लूजनिंग करने के काम आता है, एज वेल एज रिमूविंग सीड्स को रिमूव करने के काम आता है। इट कंसिस्ट इज ए लॉन्ग एंड रोड ऑफ वुड ऑफ आयरन, इसमें भी एक लॉन्ग रोड होती है आयरन की या वुड की, और एक विद ए बेंड प्लेट ऑफ आयरन फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स, और इसके आगे एक आयरन की प्लेट फिक्स होती है। ये भी एक नाइफ की तरह एक्ट करता है। इट इज़ आल्सो ड्राइवन बाय एनिमल्स, और इसे भी एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। कल्टिवेटर्स, these day in large field plowing is done by cultivators driven by tractors, save times and labor। cultivators ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें फील्ड को प्लो करा जाता है, और इसमें ट्रैक्टर के द्वारा इसको खींचा जाता है, इससे टाइम और लेबर दोनों की बचत होती है। लेवलर ही लार्ज पीस ऑफ वुडन प्लैंक होता है, इसे भी एनिमल्स या ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है। डायग्राम में देखिए, ये कल्टीवेटर है और ये हमारा वुडन लेवलर है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, सोइंग ऑफ सीड्स को बोना। अब हमने जब पूरा खेत को हमने टिलिंग कर ली, प्लोइंग कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सोइल। सोइंग क्या प्रोसेस है जिसमें हम सीड्स को सॉइल के अंदर गाड़ते हैं, रखते हैं। फॉर सोइंग गुड एंड हेल्थी सीड्स आर सेलेक्टेड, सोइंग के लिए गुड और हेल्दी सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इसके लिए गुड और हेल्दी जो क्रॉप्स होते हैं उनके सीड्स को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और जब सो करते हैं तो इन हेल्दी सीड्स को बो देते हैं। तो कैसे सीड्स सेलेक्ट करते हैं फार्मर्स, देखिए, हेल्दी और गुड क्वालिटी के, ड्राइड प्रॉपर्ली, सूखे हुए होने चाहिए, डैम्पनेस, उनमें नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनमें फंगस वगैरह हो जाएगी।
उनमें सीड्स में कोई वीड्स मतलब कोई अनवांटेड प्लांट्स के सीड्स नहीं होने चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उन्हें स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग बैग में स्टोर करके रखना चाहिए। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, ये कीड़ों से और कीटनाशकों से फ्री होने चाहिए। नॉट कंटेमिनेटेड विथ वेस्ट, रोटिंग फूड मटेरियल, एक्सक्रीटर ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा, ये सब इनमें मिले हुए नहीं होने चाहिए। तो एक एक्टिविटी है इसमें बताई हुई है कि किस प्रकार हेल्दी और गुड सीड्स को हमें लेना चाहिए। तो इसमें ये नीचे एक एक्टिविटी बताई गई है। इसमें इस एक्टिविटी में बताया गया है कि हम कुछ सीड्स को एक कंटेनर में ले लेंगे और उसमें वाटर डाल देंगे। फिर हम देखेंगे कि कुछ सीड्स तो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं और बाकी सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जो सेटल डाउन हो जाते हैं सीड, वो ही कैसे होते हैं, हेल्दी सीड होते हैं। ऊपर वाले जो होलो सीड होते हैं उनको हमें फेंक देना चाहिए और सेटल वाले सीड्स को ही काम में लेना चाहिए क्योंकि वो हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड्स मस्ट बी एंश्योर्ड। और सीड्स को जब हम सो करते हैं तो उनके बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए क्योंकि ओवर क्राउड हो जाएंगे तो उसके कारण उनको न्यूट्रिएंट्स, एयर, सनलाइट, वाटर ये सब नहीं मिल पाएगा। द सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर रोज, उनको प्रॉपर रो में सो करना चाहिए जिससे उनको सो डेट वाटरिंग देन और ट्रांसप्लांटिंग देम इज़ ईजी, जिससे उनको वाटरिंग करना और ट्रांसप्लांट करना ईजी रहेगा। जैसे कॉटन, पोटैटो, मेज, सोयाबीन आर ऑल रो क्रॉप्स होती है। और इनको रीज़नेबल डेप्थ मतलब एक फिक्स डेप्थ में ही, इनको गहराई में ही इनको उगाना चाहिए जिससे इन्हें प्रॉपर एयर, वाटर, सूटेबल टेम्परेचर जर्मिनेट होने के लिए इन्हें मिल सके। अगर हम इसको ज़्यादा डेप्थ में गहराई में उगा देंगे तो वहाँ पे सफोकेशन के कारण इनको एयर नहीं मिल पाएगी और ये उग नहीं पाएंगे। और ज़्यादा ऊपर उगा दिया इनको तो ये बर्ड्स के द्वारा ईटन कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट है सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन, और प्रॉपर सीजन में उगाना चाहिए। जैसे वीट रबी की क्रॉप है तो ऐसे नहीं उसको खरीफ क्रॉप में उगा दें, ठीक है। तो जिस सीजन की जो क्रॉप है उसी के सीड हमें सो करने चाहिए। सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल, जो सॉइल है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने चाहिए जिससे अच्छे से सीड्स जर्मिनेट हो सके। क्रॉप लाइक वीट एंड राइस आर नॉट ग्रोन इन रो, जो क्रॉप होती है जो वीट की और राइस की उसको एक रो में ग्रो नहीं करते हैं। द सीड होते हैं उनको स्कैटर्ड ब्रॉडकास्ट पूरे फैला दिए जाते हैं फील्ड में। व्हेन द सीड्स आर स्कैटर्ड रैंडमली विद द हेल्प ऑफ हैंड ऑन द सॉइल द मेथड इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। जब उन्हें हम केवल ऐसे ही रैंडमली इधर उधर फेंक देते हैं पूरे फील्ड में तो उस मेथड को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इन दिस मेथड सीड्स आर सोन मैनुअली स्प्रेड इन द एंटायर फील्ड विथ नो यूनिफॉर्मली ऑफ रोज, इसमें सारे फील्ड में ही सीड्स को स्प्रेड कर दिया जाता है बिना कोई रोके। नो प्रॉपर स्पेस एंड नॉट इन प्रॉपर डेप्थ, उसमें कोई प्रॉपर स्पेस का ध्यान नहीं रखा जाता है, नहीं प्रॉपर डेप्थ का ध्यान रखा जाता है। ड्रिल सोइंग एंड ड्रिबलिंग आर बेटर मेथड ऑफ सोइंग द सीड्स, तो इसके लिए ड्रिल सोइंग मेथड ज़्यादा सही रहता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सीड्स को पुट करने के लिए फील्ड में होल्स बना दिए जाते हैं और फिर सीड को सो करके उस होल को कवर कर दिया जाता है सॉइल से। दिस सेव टाइम एंड लेबर एंड प्रिवेंट द डैमेज ऑफ सीड्स बाय बर्ड, जिससे टाइम का और लेबर का और बर्ड से भी हमको डैमेज होने का खतरा नहीं रहता है। ए सिंपल सीड ड्रिल हैज़ ए लॉन्ग पाइप विथ ए फनल एट द टॉप। एक जो ये ड्रिल मशीन होती है, सीड ड्रिल मशीन होती है, उसमें एक लॉन्ग पाइप होता है जिसमें ऊपर की तरफ फनल लगी रहती है और इसको प्लो में लगा दिया जाता है, प्लो के साथ फिक्स कर दिया जाता है जो हल होता है उसके साथ। सम सीड ड्रिल्स हैव ए कॉमन फनल विथ 5-6 पाइप्स, और जो ये सीड ड्रिल होती है उसमें 5-6 पाइप्स लगे रहते हैं कॉमन फनल्स के साथ। जैसे डायग्राम में देखिए ये ऊपर एक कॉमन फनल है और उसके साथ ये पाइप लगे हुए हैं, तो ऊपर फनल में से सीड गिराते जाते हैं और इस प्लो को ट्रैक्टर के द्वारा या बुल्स के द्वारा खींचा जाता है और ये इसमें होल्स होते जाते हैं फील्ड में और ये सीड इसमें एक एक करके उसमें डाल दिया जाता है। सीड्स आर पुट इन द फनल एंड distributed through pipes in row attached to the plow. Seed drills may be driven by animals and tractors. A drill ensures that seeds are properly spaced. The seeds go into the soil up to the right depth. ठीक है, तो सीड्स प्रॉपर स्पेस के द्वारा बो दिए जाते हैं और सीड प्रॉपर डेप्थ में बो दिए जाते हैं। इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होती है, अपने आप ऑटोमेटिक ही प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर स्पेस हो जाता है।
सीड्स ऑफ राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द सॉइल। राइस और वेजिटेबल्स के सीड्स को डायरेक्ट सॉइल में बोया नहीं जाता है, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनके एक स्मॉल नर्सरी में या एक स्मॉल प्लॉट पे उनको पहले ग्रो करा जाता है, जिसे हम सीडलिंग बोलते हैं। हेल्दी सीडलिंग आर देन पिक्ड अप एंड ट्रांसफर टू द फील्ड। जब हेल्दी सीड, उनमें से फिर हेल्दी सीड्स को छांट कर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फील्ड में। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। ओके, सीडलिंग मस्ट नॉट बी प्लेस्ड टू क्लोज टू वन अनोदर। जो सीडलिंग होते हैं उनको पास पास भी नहीं उगाने चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट रिसीव सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो उनको सफिशिएंट सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। प्रॉपर स्पेसिंग आल्सो प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ स्पेस इन द फील्ड। और प्रॉपर स्पेस में लगाने से फील्ड में स्पेस का वेस्टेज नहीं होगा। दीज एसेप्ट्स आर ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड व्हेन ए सीड ड्रिल इज़ यूज्ड। तो ये काम कब होता है? जब सीड ड्रिल से हम बोते हैं तो ये काम ऑटोमेटिक हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब जो भी मैंने अंडरलाइन लगाई है प्लीज़ उनको एक नोट्स की कॉपी में लिखिए और उनको अच्छे से लर्न करिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।